और शिव जी की आज्ञा, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, हम इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या? जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्ते। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। गाड़ियों पे भी लिखवा दो श्री शिवाय नमस्ते। क्यों? क्या फायदा? दरवाजा बजाने वाला जब दरवाजा बजाएगा, कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त होगी, गलत नहीं मिल सकती, कुछ अच्छा ही मिले। एक पत्र है, हवा विच उड़ती जवानी बाबा शिव पर करा भरोसा, विश्वास टूटता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहते हैं तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तीनों ने विचार कर लिया कि हमें शिव का दर्शन करना, शंकर का दर्शन। मृत्यु मांगी, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता, पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है। और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है, एक दिन प्राण जाना ही है, अटल है वो अटल ही रहेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारकासुर के तीनों बेटों ने मांग लिया कि अगर ब्रह्मा जी आप कह रहे हो कि हमारे प्राण छूटेंगे, हम मरेंगे, ठीक है, हम मरने को तैयार है, पर हमें वर दे दो, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, तुम तीनों मरोगे तो एक साथ मरोगे, तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ, तथास्तु। अब तीनों इतने चतुर थे, उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी नगरी जो बसाई ना, बहुत दूर दूर बसाई, और तीनों ने बात कर ली कि अपन तीनों कभी एक जगह मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं। चतुरता है। कितनी भी बादाम खा लो, कितना भी तिल्ली का लड्डू खा लो, चाहे कितने भी अच्छे ब्यूटी पार्लर में सज लो, कितने, चाहे 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और फिर डब्बा भर लो, तुम जो करना है सब कर लो, सब। एक अपना जन्म प्रमाण पत्र और एक अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कभी भी अपने हाथों में तुम नहीं ले पाओगे, कभी नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में होगा। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक का बीच का जो सफर है, उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करिए कि वो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर, वो प्रमाण पत्र तुम्हारा।
कितना भी सज लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी बादाम खा लो, कितना भी रसगुल्ला खा लो। होता एक जयपुर की एक बेटी ने हमसे प्रश्न, बहुत पहले की बात, बहुत लगभग 19 साल हो गए होंगे। जयपुर की एक बेटी घंटाघर के पास में रहती, उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मैं कभी बाजार का कोई चीज नहीं खाई, गुरुजी मैं कभी बाजार के फैशन में नहीं रही, गुरुजी मैं तो अपनी एजुकेशन की तैयारी में लगी रही, पढ़ती रही, और बाबा ने आज मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी बना दिया गुरुजी। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी मैंने गलत काम नहीं किया गुरुजी, फिर मुझे कैंसर का रोग क्यों? मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी भगवान ने बना दिया, सारा सुख परमात्मा ने दे दिया। बहुत पहले की बात है, जब जयपुर कथा करने के लिए हम पहुंचे थे, उस समय का क्रम है। गुरुदेव समझ में नहीं आया, मैं कभी बाजार का नहीं खाई, कभी बाजार में मैंने कोई वस्तु ना पाया, कोई खाने का सामान ना खाया, मैं बिल्कुल सिंपल अपने जीवन को जीती थी। एजुकेशन की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी करती, खूब पढ़ी, और पढ़कर मैं कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गई। पर गुरुजी भगवान ने मुझे कैंसर जैसा रोग क्यों दे दिया? हमने उस बेटी से, उन दीदी से हमने एक ही बात कही कि दीदी ये आज का नहीं है, आज का नहीं, ये हमारा पूर्व का। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरे बारे मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। होता है, एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है, एक राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, भगवान का मंदिर, राम जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर, राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। भगवान का मंदिर बनवाकर राजा ने उस मंदिर में पुजारी जी को सेवा में लगा दिया, पंडित जी तुम्हें मंदिर की सेवा करना, पंडित जी सेवा, महीने की तनख्वाह मिलने। समय आ गया, राजा का लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। शादी का एक रात्रि हुई, सुबेरे सुबेरे का समय था, बहू की आंख खुली और बहू तैयार होकर बस जाने के लिए बाहर निकल रही थी। उसने राजा के लड़के के पास में पलंग के नजदीक में तलवार रखी हुई देखी, तो लड़की ने, उस बहू ने विचार करा, म्यान तलवार की कितनी सुंदर लग रही है, उठाकर देखती हूँ। उसने तलवार की म्यान को उठाया, वो तलवार अंदर रखी हुई थी। म्यान देखते देखते उसने सोचा म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उसने जो तलवार निकाली, तलवार की चमक के कारण उसकी आंखें बंद हो गई, बंद हुई, तलवार छूट गई, छूटी तो जो पति सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और पति मर गया। राजा का बेटा, इकलौता लड़का राजा का, वो युवराज, राजा का लड़का मर गया। पत्नी ने सोचा कि कल शादी हुई, आज राजा का लड़का मर गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, मुझे फांसी की सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, करूं क्या? उस रानी ने तुरंत, उस युवराज की पत्नी ने तुरंत उसके शव को खींच कर ले गई और मंदिर के साइड में एक पौधे के पास में उसको पटक दिया। मंदिर के साइड में पौधे के पास में पटका। सुबेरे सुबेरे पंडित जी आए, फूल तोड़ रहे थे। उन्होंने उस बॉडी को नहीं देखा, उन्होंने उस शरीर को नहीं देखा, और पत्नी वहीं बेड पर चिल्लाना चालू कर दिया, हाय मेरे पति को मार डाला, हाय रे मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला। अरे दूत आए भागकर, पंडित जी को पकड़ा, ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे लड़के का वध कर दिया इसने, पंडित ने मार डाला तुम्हारे लड़के को। राजा रोने लगा, सिर पीटने लगा, मेरा इकलौता लड़का मर गया, इसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। उसको बंद करा। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करा। दूसरे दिन सभा में बुलाया, इस पंडित को क्या सजा दी जाए, बताओ, इसने मेरे बेटे को मार डाला, क्या सजा दी जाए? सबने अपने अपने निर्णय दिए। किसी ने कहा इसको मार डालो, किसी ने कहा इसको मृत्युदंड दे दो, किसी ने कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो, किसी ने कहा इसका भी गला काट दो। और राजा ने विचार करा, नहीं नहीं नहीं, इसने इतने दिन मेरे भगवान की सेवा करी है, मेरे मंदिर में पूजन करी है, इसको मार नहीं सकता। एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे लड़के को गला काटा है, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का एक हाथ काट दिया गया। पंडित रोता रोता नगर से बाहर दूसरे नगर में चले गया। अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा हाथ कट गया। अब किसके पास जाऊं, किससे कहूं कि मेरा हाथ क्यों काटा? मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने बद नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटा? किस लिए? आखिर मेरा हाथ क्यों कटा? पंडित रोता रोता सोचा अपने गुरुजी से पूछूंगा जो काशी में रहते हैं। गुरुजी के पास जाने लगा। जैसे ही गुरुजी के पास गया, दरवाजा बजाया, गुरुजी नहीं थे, उनकी पत्नी चिल्ला के बाहर आई, कौन खोलना आया है? दरवाजा बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, अकल नहीं है बिल्कुल रत्ती बाकी, कौन है ये? दरवाजा खोलकर खूब गालियां दी पत्नी ने। हाथ कटा हुआ है। उसने पूछा गुरुजी हैं? पत्नी चिल्ला के बोली, कौन गुरु? कहीं मर गया होगा तेरा गुरु,
आ गए गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। पति को भी उसने बहुत अपशब्द कहे, वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं। पत्नी ने फिर अपशब्द कहना प्रारंभ कर। अब तीसरी बार आया तो पत्नी नहीं थी। गुरुजी ने दरवाजा खोला, पंडित जी एक हाथ के प्रणाम किया। प्रणाम कर कर गुरुजी ने उसको अंदर बुलाया। क्या बात है बेटा, आप मुझे जानते हो गुरुजी? मैंने आपके पास में विद्या अध्ययन करा है, आपके पास में रहा हूं, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली। गुरुजी बोले, हाँ मैं जानता हूं, तू मेरा शिष्य है। क्या पूछना चाहता है? गुरुजी मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया था, पर आप तो त्रिकालदर्शी हो गुरुजी, आप पूर्व का ज्ञान रखते हो, मैं जानता हूं आपको। मैं अपने बारे में तो बाद में पूछूंगा, पहले आपके बारे में पूछता हूं। गुरुजी आप इतने अच्छे हो और आपकी वो धर्म पत्नी ऐसी है जगदम्बा, इतनी भयंकर है गुरुजी। 2 बार आया, 2 बार आपको गालियां दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आपको अपशब्द कहे। गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, बेटा देख, पूर्व जन्म में जो मेरी पत्नी है ना,